नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। हूं प्रशांत धवन। नाउ मिडल ईस्ट में जो आज के समय वॉर चल रही है, यूएस ईरान पे अटैक कर रहा है, लगातार इजराइल भी अटैक कर रहा है। इस सब में अब तक बताया जा रहा है 900 से ऊपर लोग मर चुके हैं। ये आर्टिकल आज सुबह का है। आज भी बहुत सारी बॉम्बिंग्स हुई हैं, कई जगह मिसाइल गिरे गए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वॉर चलती है 3-4 हफ्ते जैसे ट्रंप ने कहा था, तो मृतकों का आंकड़ा हजारों में पहुंच सकता है। हालांकि ज्यादातर जो ये मौतें हैं ये ईरान में हो रही है और भारत इस डैमेज से बचा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियंस भी मारे जा रहे हैं इन अटैक्स में। आज के समय अब हो क्या रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के आसपास और इवन अरेबियन सी के बाकी इलाके में अब टारगेट किए जा रहे हैं ऑयल टैंकर्स। ईरान अटैक कर रहा है, यूएस भी शिप्स को अटैक कर रहा है और इस सब में सबसे बड़ी चिंता यह है कि तेल के दाम अगर लगातार बढ़ते गए तो इससे इंडिया, चाइना, जापान, ये सब जो इकोनॉमीज हैं जो ऑयल पर डिपेंड करती हैं, इनके बजट का क्या होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास अभी के लिए 25 दिन का बचा है कच्चा तेल, जिसको हम पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं और 25 दिन का पेट्रोल डीजल अलग से हमारे पास स्टॉक में है। तो टोटल अगर मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया कि कोई एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर डिवाइस यूज कर दिया गया या फिर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बिल्कुल ही बंद कर दिया गया और कोई भी शिप वहां पे जाने को तैयार नहीं है, उस केस में भी 50 दिन का तो स्टॉक भारत के पास है। हालांकि अगर हम कंपेयर करें भारत के स्टॉक को जापान के स्टॉक से, चाइना के स्टॉक से, तो वो दोनों देश 200 दिन से ऊपर की तैयारी करके बैठे हैं। नाउ एक बार को ये सब पढ़ के कुछ तसल्ली तो मिलती है कि कम से कम 50 दिन का तो हमारे पास एक सफिशिएंसी है। मगर 50 दिन के बाद क्या? और 50 दिन तो छोड़िए, जब मामला 25 दिन का ही बचेगा तभी पैनिक मचना शुरू हो जाता है। ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है कि रेगुलर ऑयल की सप्लाई कहीं ना कहीं से आए और सडनली ऐसे टाइम में हम देखते हैं कि रशिया की तरफ से आवाज आ रही है कि हम भारत की हेल्प करने को तैयार हैं। यहां पे आप देख पाओगे रशिया के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि रशिया ऑलवेज रेडी टू सप्लाई क्रूड ऑयल टू इंडिया। और ये देखिए एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत को जेन्युइनली सोचना पड़ रहा है कि अगर ये वॉर बहुत लंबी चल गई तो हम क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हम अभी के अभी, अब जब मैं कहता हूं अभी के अभी तो आप मान के चल लीजिए उसमें भी हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्गो शिप्स हैं इनको टाइम लगता है पहुंचने में। रशिया वैसे भी ज्योग्राफिकली काफी दूर है भारत से, तो बहुत लंबा एक रास्ता क्रॉस करके ये शिप्स आती है भारत में। बट रशिया ने कहा है कि इवन दो बीच में भारत ने थोड़ी जो ऑयल की परचेज है फ्रॉम रशिया कम कर दी थी, रशिया अभी भी 9.5 मिलियन ऑयल बैरल्स भारत को सप्लाई करने को तैयार है। इतिहास में आप अगर वैसे देखें तो हमको ऐसे एग्जांपल्स ही मिले हैं कि जब कंट्रीज ने ऐसे टाइम में पुराने गिले शिकवे निकाले हैं। अब रशिया के पास एक ऑप्शन यहाँ पर यह भी थी, बोल देते कि हम अभी इंडिया को ऑयल सप्लाई करने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, वहां पे वेस्ट एशिया में माहौल थोड़ा खराब है, सिक्योरिटी कंसर्न है, कुछ भी बोल देते हमारी पुरानी कमिटमेंट्स है चाइना को, जापान को वगैरह। बट रेडिली इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, नो प्राइड, नो ईगो, नो नेगेटिविटी। सीधा सीधा रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि दे आर रेडी टू सप्लाई क्रूड ऑयल टू इंडिया। शिप्स कैरिंग रशियन ऑयल हेड टू इंडिया अमिड द मिडिल ईस्ट सप्लाई शॉक। ऑलरेडी इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि अगर हम ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट के हिसाब से देखें तो कई रशियन ऐसी कार्गो शिप्स भारत की तरफ बढ़ भी रही हैं। ये शिप्स पहले जारी थी ईस्ट एशिया में, पता नहीं इनकी डेस्टिनेशन क्या थी, चाइना थी, जापान थी, बट अब ये शिप्स भारत की तरफ मुड़ गई हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि वेट, क्या इसका मतलब ये है कि अब वापस हम रशिया से बहुत सारा ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे? यूएस का स्टांस यहाँ पर क्या है? क्योंकि यूएस ने लिटरली इंडिया को वार्निंग दी है कि अगर वापस रशिया से ऑयल परचेज करना शुरू किया तो 25% टैरिफ्स हम फिर से आप पे लगा देंगे। वेल, पहली बात तो देखिए, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो एबिलिटी है उसको वैसे ही काफी कमजोर कर दिया है। अभी भी यूएस बात कर रहा है एक ग्लोबल 15% टैरिफ लगाने की। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है, आप अगर यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव से वैसे देखें कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, यूएस ऑफिशियल्स क्या बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक ही लाइन सुनने को मिलती है कि आप रशिया से परचेज मत करिए, नो बेटर ऑल्टरनेटिव देन अस। अगर ऑयल परचेज करना है तो यूएसए से परचेज करो। अब तो यूएसए ने वेनेजुएला की जो ऑयल इकोनॉमी है उसको भी संभाल लिया है। वेनेजुएला से जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहां भी यूएस कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं। बट यूएस मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, यूएसए के टैरिफ थ्रेट के बावजूद रशियन ऑयल टैंकर्स अब रीराउट कर रहे हैं टू इंडिया। ये लोग जा रहे थे वैसे किसी और देश में, अब मिलियंस ऑफ बैरल्स का कच्चा तेल ये भारत की तरफ भेज रहे हैं।
और आप इंटरनेशनली देखोगे तो कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट भारत को वार्न कर रहे हैं कि क्या पता यही डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान था। क्योंकि आप एक बात नोट करिए, ट्रंप हर बात पे कमेंट करते हैं, छोटी सी छोटी बात होती है, कोई कॉमेडियन इन पे जो भी मारता है उस पर भी ये कमेंट करते हैं। मगर कच्चा तेल जिस तरीके से प्राइस में बढ़ता जा रहा है, जो कच्चा तेल आज से 6 महीने पहले $50 $60 पर बैरल के आसपास था, अब बहुत ही जल्द ये $80 के आसपास पहुंचने वाला है। कई एस्टिमेट्स यही बताते हैं कि अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से चलती रहती है और ऑयल टैंकर्स को अटैक किया जाता है तो बहुत ही आराम से कच्चा तेल $90 पर बैरल तक पहुंच जाएगा, जो बहुत ज्यादा खराब है दुनिया की कई इकोनॉमीज के लिए। इससे भारत को सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। और सिंस ट्रंप इस पर बिल्कुल चुप है, परहैप्स यही यूएसए का गेम प्लान है कि ईरान पे तो अटैक होगा वो अलग, साथ ही साथ तेल की कीमतें और बढ़ेगी। वेनेजुएला से इनको एक ऑयल का रिजर्व एडिशनल वैसे ही आ गया है। यूएस कंपनीज बम्पर कमाई करना चाहती हैं। यहां पे जो मेन इशू है सिर्फ ईरान में सरकार को बदलना नहीं है, द लार्जर गेम ओवर हियर इज कि तेल की कीमतें भी बढ़े, जिससे यूएस और ऑफ कोर्स जो अमेरिकन कंपनियां वेनेजुएला में है ये भी प्रॉफिट करे। ऐसे टाइम में रशिया का जो डिस्काउंटेड ऑयल है ये भारत के लिए क्रिटिकल साबित होगा। और एक बार को आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो हमने भी बात करी है कच्चे तेल की, मगर एनर्जी सप्लाई में एलएनजी भी आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका क्या होगा? तो नेचुरल गैस की जहां पे बात आती है तो वहां पर भारत को ऑलरेडी ऑफर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम कनाडा। ये कह रहे हैं कि नेचुरल गैस में जो भी इशू आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर मान लीजिए आपको लगातार सप्लाई नहीं आती कतर से या फिर बाकी देशों से, तो हम लोग सप्लाई करने को तैयार हैं। तो नेचुरल गैस के मामले में भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस है। इवन आप अगर सोच कर देखें तो ऑयल के मामले में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, बट अमेरिकन ऑयल महंगा पड़ने वाला है क्योंकि यहां पे कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं होगा अनलाइक द रशियन ऑयल। और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खमेनी, इनके जो मेन ऑनवॉय थे भारत में, इनकी एक स्टेटमेंट आई है रिसेंटली। इन्होंने ये कहा है कि यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट से, ईरान के साथ जो यूएस की इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूएसए का एक लार्जर एम ये भी है ताकि ये राइज रोके भारत और चाइना का एज ए ग्लोबल पावर। नाउ अगेन इसमें क्या जियोपॉलिटिकल सेंस बनती है, डजंट रियली मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर, बट ऑब्वियसली ईरान यहां पर यह चाहेगा कि भारत कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे, कुछ ईरान के सपोर्ट में कुछ बोले। इंडिया की तरफ से अभी तक मैक्सिमम एक ही बात आई है कि जो सुप्रीम लीडर ईरान के जो मरे हैं इजराइल और यूएस की स्ट्राइक्स में, उनके लिए भारत ने ऑफिशियली कंडोलेंसेस दी हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेजेस, ये इमेजेस देखकर इजराइल में काफी सारे लोग नाराज हो गए कि इंडिया में कंडोलेंसेस क्यों दी जा रही है सुप्रीम लीडर खमेनी के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर है। ईरान इसको काफी अप्रिशिएट करेगा क्योंकि भारत ने अभी तक काफी बैलेंस मेंटेन किया है। और रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी बहुत रिपोर्ट किया है कि भारत अब बहुत ज्यादा प्रो इजराइल हो चुका है। तो ऐसे टाइम में भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये सिंस ईरान के जो अब गुजर चुके हैं सुप्रीम लीडर, इनको कंडोलेंसेस दे रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। और अगेन इसके पीछे भी जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ईरान ने जो ये बात कही है कि इन लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ यूएस, इजराइल और यूरोपियन शिप्स के लिए बंद किया है, बाकी इंडिया और चाइना की शिप्स यहां से गुजर सकती हैं, बाकी देशों की जो शिप्स हैं ये भी गुजर सकती हैं। ये मैटर करता है। और भारत के लिए आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ना जो ईरान के इंटरेस्ट है वो देखें, ना इजराइल के इंटरेस्ट है वो देखें। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहे और हम कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहें। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में हमको नहीं पड़ना, करंट अकाउंट डेफिसिट हमको मेंटेन करना है, और जहां से भी हमको अफोर्डेबल प्राइस पे कच्चा तेल मिल रहा है हमें वो परचेज करना चाहिए। सो आने वाले समय में मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली हैं रिगार्डिंग द मिडिल ईस्ट, रिगार्डिंग इंडियाज रिलेशंस विद यूएस एंड रशिया। बहुत कुछ होगा, कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे
कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।